तो हमारे मुझे भी यही कहते हैं, जब आपकी इष्ट आप पे खुश होते हैं तो जो आपको सबसे प्रिय वस्तु होती है वो अपने उस भक्त को वो प्राप्त कराते हैं। हमें भी नहीं पता होता हमारी क्या माँ, हम तो सिर्फ इष्ट को प्रार्थना करते हैं, वो हम हमारी प्रिय वस्तु दे देते हैं। शायद ही इनकी प्रिय वस्तु आपको ये एक क्योंकि हम तो साक्षात दर्शन कर ही रहे हैं। महाराज जी का दर्शन का मतलब साक्षात हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अगर उसी अंधेरे में ही एक कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति आए और आकर के 1 रुपए का सिक्का चांदी का था, वो हमको दिए और कहे इसको अपने पास रखना। और हम उनको देख पाते कि वो कौन है, तब तक वो घूम कर चल दिए, तब तक लाइट आ गई। फिर हम उनको मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, 2-4 सेकंड में ही दिए, कहे और गए। ठाकुर जी कहते हैं ना कि मोर दास कहा ही नर आशा करई तो कहूँ कहा विश्वासा। तो एक तो आप हमारे दास भी कहलाते हो और दूसरों का भरोसा करते हो, तो फिर मेरे दास कैसे? तो हमने जब उन शरीर मदद श्री वृंदावन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका शरीर कहाँ का है, थोड़ा सा आपका परिचय जान। इस शरीर का जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ है और अभी भी अयोध्या धाम में ही वास कर रहे हैं। और अंतर बस इतना है कि मतलब घर में नहीं रहते हैं, अपनी एक कुटिया बना करके, अपना आश्रम बना करके, जो श्री जानकी कृपा कुंज के नाम से हैं, तो उसी आश्रम में पूजा करके भजन साधना जो ठाकुर जी करा लेते हैं वही होता है। आश्रम को चूँकि अयोध्या धाम में आप रहते हैं, उस आश्रम में विराजित श्री कृष्ण जी हैं, ठाकुर जी हैं, श्री राम लड्डू गोपाल जी कन्हैया के रूप में भी देख लेते हैं एक ही, बस उनकी लीलाएं अलग हैं, इसलिए जो है जिसमें आनंद आता है ज़्यादा, बस उसी का चिंतन ज़्यादा हो जाता है। माता जी, आपकी इतनी बात उम्र है, इस उम्र में मैं आपको देख रहा हूँ, आपके जो भाव हैं वो बहुत अद्भुत हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आया जीवन में, या तो आपके घर परिवार में ऐसा माहौल था कि आप इस मार्ग पर आ गए, या कोई जीवन में ऐसी कोई घटना हुई जिसके कारण जिसने आपको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया? थोड़ा सा उस पर यदि आप अपना कुछ प्रकाश डालना चाहें तो। देखिए, ये सब शुरू से एक माहौल होता है परिवार में, जब जैसा माहौल होता है वो घर के बच्चे उसी में ढल जाते हैं वैसे ही। तो पूजा पाठ तो प्राय सभी लोग करते ही थे। शरीर की मैया हमारी बहुत पूजा पाठ करती थी, अभी हैं भी, उनका शरीर है तो। और हमारे बाबा जी, पिताजी के पिताजी शिव जी के बड़े पुजारी थे, तो शिव जी की पूजा करते थे, तो पास में हमको बैठाते थे। तो बहुत छोटे थे, बहुत बाल्यावस्था थी, तब हमको लगता हम तोतली भाषा बोलते रहे होंगे, लेकिन हम उनको देखते थे कि वे कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे पूजा पाठ में लोगों की रुचि देखते गए, तो अपने भी वो एक मन में बनता गया। कभी भी बिना तिलक किए हम विद्यालय नहीं गए, कभी भी, भले कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जान। अब बाल्यावस्था में बच्चे को क्या जानते हैं कि कुछ नहीं आता था, फिर भी बिना तिलक किए जाना नहीं है। तो धीरे धीरे फिर बड़े हुए तो कुछ चीज़ें जानने लगे कि कुछ स्तुति है, कुछ चीज़ें जानने लगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि और बड़े हुए तो ऐसे वो कुछ भजन आगे तो गाते ही थे। तो एक बार पिताजी की इच्छा हुई कि हम थोड़ा संगीत सीखें तो और बेहतरीन ढंग से उसको हम कर पाएंगे। तो संगीत की साधना में जब लगे तो कुछ गुरुदेव भगवान का ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ जो हमें संगीत की शिक्षा दिए। पंडित श्री अरुण कुमार मिश्र जी श्री अयोध्या धाम में ही विराजते हैं और श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल पास ही उनका निवास स्थान है। तो गुरुदेव भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि संगीत सीखो, लेकिन उद्देश्य है कि भगवान को रिझाओगे। कभी भी संगीत को सीख करके अर्थ को प्रधानता मत देना है, धन को प्रधानता नहीं देना है। सीखो ऐसे कि भक्ति बढ़े, भगवान मिले, भगवान प्रसन्न हो। तो बस यही एक लक्ष्य बना करके चले कि वो रिझ जाए तो सब रिझ गए, एक को रिझा लो तो सब ठीक हो। तो धीरे धीरे ये था कि संगीत भी सीखते गए और गुरुजी हमारी मानसिकता भी थोड़ा देख लिए कि ये किस ओर जा सकती है, बस उसी ओर जो है वो धीरे धीरे समझाते गए। तो रुचि हो गई ठाकुर जी की सेवा पूजा में बहुत। तो फिर शास्त्रीय गायन ऐसी चीज़ है कि इसमें स्वाभाविक रूप से वो एक नाद है ना जो अंदर हृदय को झकझोरता है, तो आत्मा को बहुत आनंदित करता है। तो हमें जब हमारी आत्मा प्रसन्न आत्मा में तो वही विराजते हैं ना, तो धीरे धीरे इस तरह से जो है भगवान के प्रति रुचि बढ़ी। और फिर
ये हुआ कि गृहस्थ जीवन में नहीं प्रवेश करना है। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मतलब है कि ये सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि हम आसपास का वातावरण भी देखते हैं ना कि आसपास का वातावरण है क्या, लोग किस प्रकार से गृहस्थ में रह करके उतना समय भगवान की सेवा पूजा में नहीं दे पाते हैं। तो ये हुआ कि ठाकुर जी के ही होकर के रहो। तो मन में ऐसे प्रेरणा हुई कि अब ठाकुर जी की कथा गाएं और ऐसे मार्ग से जुड़े कि बिल्कुल विरक्त होकर के हम चले। तो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा हुई और उनके द्वारा ये जो वस्त्र साधुशाही वस्त्र होता है भेंट किया गया है, जिसे एक विधि विधान होता है इसका, तो भेंट किया गया। और उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा में है, विरक्त होकर के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और उसी सेवा का फल है, हमें लगता है, जो आज हम वृंदावन धाम में यहाँ आए हैं और ऐसे सिद्ध कोटि के संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। कहते हैं जब पुण्यों का फल मिलता जी, तब वृंदावन में दर्शन प्राप्त करते। सही बात है। ठाकुर जी की कृपा जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेह तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं। तो साधु संतों के दर्शन से हमारे गुरुदेव जो हमें शास्त्र की शिक्षा देते हैं, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। क्योंकि जैसे है ना चौपाई, सरदा तप निशि अपहरई संत दरस जिन पातक टरई। तो संतों के दर्शन से तो सारे पाप नष्ट हो गए, और पाप नष्ट हो गए तो स्वाभाविक है भक्ति अपने आप हृदय में विराज जाएंगी। और ये जैसे आप विरक्ति की तरफ चले गए हैं और गृहस्थ की तरफ, तो इससे परिवार का इस पे आप पे दबाव नहीं बना कि क्यों ऐसे? क्योंकि जनरली सामान्य जीवन में ऐसा होता नहीं है। जी जी, परिवारों में वो दबाव होता है हाँ। कि शायद मतलब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, स्त्री शरीर है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या करेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, तो ये सब दबाव भी आपके परिवार पर रहा या उनका पूरा सपोर्ट था? नहीं, देखिए इस मार्ग में किसी ऐसे पुरुष के लिए जाना तो कुछ एक सामान्य सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एक लड़की के लिए इस क्षेत्र में आने पर थोड़ी सी पाबंदियाँ तो होती हैं, लोगों के मन में होता है, परिवार में विशेष रूप से। तो हमारे शरीर की माता जी को थोड़ा इस विषय को लेकर के टेंशन था कि कैसे होगा, कैसे चलेगी, क्योंकि लोगों की मानसिकता होती है ना कि एक हमारी बेटी किसी गृहस्थ में जाके सेटल हो जाए, परिवार में जाके सेटल हो जाए, शादी विवाह हो जाए तो सुरक्षित है वो। पर ठाकुर जी की कृपा थी, हमको इस मार्ग में लाना था। तो माता जी तो थोड़ा पहले परेशान थी, पर हमारे पिताजी का पूरा सहयोग था। पिताजी की इच्छा ये थी कि तुम जो करना चाहती हो वो तुम करो, अपने हृदय की बात सुनो कि तुम क्या करना, क्योंकि संसार ये सब ऐसे ही छड़बहूर है, जो दिख रहा है वो है नहीं। पिताजी हमको हमेशा समझाए कि बेटा जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, केवल 4 दिन का है सब कुछ, उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की सेवा में लग गया तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। तो पिताजी का साथ हमारा हमेशा रहा है और हमेशा हमें प्रमोट करते रहे हैं, कभी भी हमें निरुत्साहित नहीं होने दिए। क्योंकि इसमें आने के बाद भी कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं, तो एक अपना भी उद्देश्य था कि हमको ठाकुर जी की सेवा में रहना है। तो उसमें विशेष रूप से बल के रूप में हमारे पिताजी हमारा साथ दिए हैं, और आज भी हमारे साथ ही हैं वो। और हमारा भजन बना रहे और हम जिस मार्ग में चले हैं, और जो परिवार वालों की जो एक चिंता थी वो चिंता भी दूर हो गई। अब सब सपोर्टिव है, सब प्रसन्न रहते हैं। माता जी भी हमारी बहुत खुश रहती हैं, और हमें लगता है कि घर में पहले से ज़्यादा लोग अब पूजा पाठ और बढ़ा के करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को एक सुकून हो गया कि सक्सेस होते हुए देख करके कि ठीक है। अंजलि वसीम कहा जाता है कि प्रथम शिक्षक माता पिता हुए, घर से जो शिक्षा मिलती है वही आगे फिर आगे बढ़। तो आपके पिताजी के लिए हम बहुत बहुत मतलब ऐसे पिताजी और ऐसा परिवार आपको प्राप्त हुआ जिसने आपको शरीर में इतने सपोर्ट किया। खास तौर से जब स्त्री शरीर हो, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। पुरुष शरीर में तो फिर भी कुछ बंधन कम होते हैं, जैसे बहुत बंधन होते हैं, समाज का बहुत दबाव होता है। फिर भी आपके पिताजी ने आपको इतना सपोर्ट किया, परिवार ने सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत उनकी वंदना करता हूँ। कैसे परिवार बनेगा, लेकिन ये तो परिवार का सपोर्ट तो फिर भी मिल जाता है। लेकिन चूँकि फिर भी जब आप इस मारी में आते हैं तो परेशानियाँ तो स्त्री शरीर को तब भी बहुत होती होंगी, क्योंकि परिवार से सपोर्ट है तो बल मिलता है। लेकिन जब आप इस मार्ग में आगे बढ़े होंगे तब भी आपको कुछ परेशानियाँ महसूस हुई होंगी, कुछ परेशानियाँ आपने फेस करी नहीं थी क्या? कभी ऐसा नहीं लगा, कभी भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था। ठाकुर जी कहते हैं ना कि मोर दास कहा ही नर आशा करई तो कहूँ कहा विश्वासा। तो एक तो आप हमारे दास भी कहलाते हो और दूसरों का भरोसा करते हो, तो फिर मेरे दास कैसे?
तो हमने जब उनकी दासता स्वीकार की तो स्वीकार कर ली कि अब हम आपके दास हैं, आपकी दासी हैं, किंकरी हैं, आप जैसा रखो। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई हम पर कि आज तक कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि हम मतलब हमारा मन डगमगाया हो, कभी भी नहीं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। जी। जैसे आप अयोध्या धाम में हैं, वहाँ पर तो श्री राम जी का सिया मैया का सब कुछ दर्शन, पूरा हनुमानगढ़ी वहाँ पर दर्शन है। तो कभी आपने वहाँ जाके कोई ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि धाम है तो धाम में तो अनुभव की कोई कमी नहीं होती है जी। और आप तो मार्ग भी है, वहाँ ऐसा कभी जब आपने मतलब हनुमान जी का सब कुछ अनुभव महसूस किया है? जी जी बिल्कुल किए। अभी जल्दी की ही बात है, काफ़ी जैसे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अयोध्या जी की जो स्थिति है बड़ी विचित्र हो गई है। रास्ते बिल्कुल तोड़ फोड़ दिए गए हैं, जाने की सही से सुविधा नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गया दर्शन किए हुए हनुमानगढ़ी। मन में हो रहा था कि जाना है, काफ़ी दिन हो गया, जाना है, उथल पुथल मचा हुआ था। फिर ये था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। एक दिन ऐसे ही किसी का फ़ोन आया जिसको हम लोग नहीं जानते थे, मंगलवार का दिन था, और ये हुआ कि जाना है। तो फ़ोन आया, पिताजी फ़ोन रिसीव किए तो वो बोले कि हम बजरंग दास बोल रहे हैं, आप लोग हनुमानगढ़ी नहीं आ रहे हैं, आ जाइए थोड़ा दर्शन कर लें। फिर इसके बाद वो फ़ोन रख दिए। तो संध्या फिर हम कथा सुन रहे थे, शाम के समय 4 से 6 हमारे गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं। तो कथा सुन रहे थे, एकदम से मन में वही बातें याद आ गई। फ़ोन आया था, हमारे मन में हो रहा था, हो सकता हो हनुमान जी ही ऐसी इच्छा प्रकट की हो। ऐसे तो हम इतने हो नहीं, लेकिन क्या होता है कि हमारे मन में जब कोई बातें आती हैं ना, तो दोनों तरफ से विधान बन जाता है। फिर जब तरंग ऊंचा हिलोरे लेने लगे तो फिर कथा तो सुने, उसके बाद फिर वहाँ से उठे और एकदम से पिताजी से हम बोले कि अब वो बजरंग दास जी कौन थे, उससे हमें नहीं लेना देना, हमें बजरंगी जी के दर्शन करना है, चलिए हनुमानगढ़ी चलें। फिर पहुँचे तो मंगलवार का दिन है, स्वाभाविक है भीड़ बहुत रहती है। तो गए तो भीड़ भाड़ बहुत थी, सोच रहे थे कि तो फिर में दर्शन कैसे करें, संध्या का समय था। फिर भी हम सोचे कि हनुमान जी एक झलक मिल जाए, इसके बाद फिर जो है हमारा मन भी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो प्रातःकाल ही जाते हैं दर्शन के लिए। पर उस दिन व्यवस्था थी हमारी, हमें लगा कि हनुमान जी हमें बुला रहे हैं। फिर गए तो झलक मिली, फिर मन प्रसन्न हो गया। ये कई बार ऐसा हुआ है, कभी मन में हुआ दर्शन करते समय कि ये प्रसादी मिल जाए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, प्रसादी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। फिर एकदम अचानक से प्रसादी क्या, प्रसादी भी मिली, मानव प्रसादी भी मिली, नैवेद्य भी मिला, तुलसी पत्र भी मिला, काफ़ी कुछ मिल गया। तो ये कृपा है उनकी। माता जी, आपने शुरू में बताया था कि आप कथा भी करते हैं, श्री राम कथा भी करते हैं, भागवत जी की करते हैं। जी। तो ये कब से शुरू हुआ और कैसे? कथा करते हमें लगता है कि संभवतः 14 साल हो गए हमें। जी। तो पहले श्री राम कथा शुरू किए हैं जी। और इसके बाद फिर जो है भागवत कथा, कृष्ण भगवान कथा सुनते थे, टीवी पर देखते थे, तो हमें बहुत रुचि आने लगी कि कृष्ण भगवान के भजनों को भी हम गाएं तो लोगों को और आनंद आएगा ऐसा। और लीला भगवान की ऐसी है, मन होता था कि सुनाए, किसी को सुनाए। तो फिर भागवत कथा भी शुरू की। श्री राम कथा और भागवत कथा सिखाने वाले हमारे पिताजी ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कथा को, ये मतलब एक होता है ना कि प्रारूप कैसे क्या होगा, सारी हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें कथा गाना है। फिर पिताजी थोड़ा सा सोचे कि बेटा कैसे कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा एक असाध्य कार्य है, फिर भी इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो पिताजी ही सारी रूपरेखा बनाते चले गए। और इसके बाद फिर वो कहते हैं ना, जैसे गुरु परखते हैं शिष्य को और परीक्षा लेते हैं, सिखाते भी हैं फिर परीक्षा लेते हैं, तो पिताजी भी वही चीज़ की। तो इस तरह से जो है कथा प्रारंभ हो गई, लगभग 14-15 साल हो गए। हाँ, जो कथाएं नहीं वो अयोध्या उसमें सीमित हैं या पूरे भारतवर्ष में भी होती हैं जी, बाहर राज्यों में भी जाना, तो प्रायः बाहर ही कथाएं होती हैं जी। माता जी, कभी ऐसी कथा हुई और जैसे हमने सुना है जहाँ पर भी श्री राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी का मतलब उपस्थित हो ही जाते हैं। तो कभी कोई अनुभव आप महसूस हुआ कि जब आपकी कथा में से वो ना हो वो अनुभव, वो तो उपस्थित हैं, लेकिन जो कथा करना है उसको क्या अनुभव कभी हुआ ऐसा कि मेरी कथा चल रही है और तुझे कुछ ऐसा अनुभव महसूस? हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। ये भी हमें लगता है कि वाणी का विषय नहीं है। कथा में जो अनुभूति होती है कथा गाते समय, वाणी का विषय नहीं है। बहुत बार ऐसा बहुत कुछ अनुभव हुआ है।
और एक बार तो क्या हुआ कि कथा गाते गाते अचानक से जो है लाइट कट गई। अब मंच पर अंधेरा हो गया, लाइट कट गई तो सब बिल्कुल इधर उधर होने लगे। यद्यपि हमारे जो साथ के लोग हैं वो सब आ गए। उसी अंधेरे में ही एक कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति आए और आ करके 1 रुपए का सिक्का चांदी का था, वो हमको दिए और कहे इसको अपने पास रखना। और हम उनको देख पाते कि वो कौन है, तब तक वो घूम कर चल दिए, तब तक लाइट आ गई। फिर हम उनको, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, 2-4 सेकंड में ही दिए, कहे और गए। लाइट इतने में आई वो हमें दिखे ही नहीं कहाँ गए। शिव जी की कथा गा रहे थे, उस समय शिव जी का चरित्र चल रहा था और हृदय एकदम बिल्कुल तरंग में था, विवाह की कथा हो रही थी। एकदम से वो हमारे लिए चमत्कार जैसे था। इसको हम अपने पिताजी से भी बताए थे कि ऐसा हुआ। तो ऐसे एक बार नहीं भैया, कई बार हो चुका है कि ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं, तो उसको हम शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल बात नहीं चाहिए। हम भी आपसे वही चीज़ जानना चाहेंगे जिसमें आपको मतलब बताने में गुरुदेव भी कहते हैं कई ऐसी चीज़ें होती हैं गुप्त रहस्य की, यदि हम उसको करेंगे तो हमारा अहम भी पुष्ट होता है, हमारी भी कम होती है। लेकिन क्योंकि हमारे दर्शकगण हैं और जब आप जैसे लोगों से लोग सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो जब उनके साथ सुनते हैं तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। उससे शायद प्रेरणा मिल जाए तो कुछ लोगों का मार्ग सुधर जाए, ये हमारा ख्वाहिश होता है। लेकिन जितना आपको अनुकूलता लगे बताने में वही, क्योंकि आप जो संध्या आपको कृपा थे, तो मतलब 24 घंटे और हर पल कृपा है उसमें तुम। अब एक सवाल बना कि आप अयोध्या धाम में वास करते हैं जी, आप ठाकुर जी की सेवा करती हैं, वृंदावन के प्रति प्रेम या गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जी के आपने कैसे संपर्क हुआ, कैसे उनसे मिले या कैसे उनके भजन सत्संग से हम जुड़े? वृंदावन में कोई हमारे यही समकक्षी थी, वहाँ पर अध्ययन करती थी मानस जी को। तो एक बार बहुत वर्षों पहले हमसे चर्चा की थी जी कि हम पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हैं, महाराज जी से। तो हम लोग मोबाइल में थोड़ा वीडियो देखे थे, उस समय उतना ज़्यादा वो नहीं था, ध्यान नहीं मतलब वो हुआ। और फिर अब लगता है कि देखो उस समय बताई थी, हम लोग कितना समय निकाल दिए और पहले सुनना चाहिए था। तो ऐसा वो बताई थी कि मतलब बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं और महाराज जी का उद्देश्य यही होता है कि राधा नाम पहले जपो, पहले तुम अपने आप को सुधारो, फिर लोगों को सुधारो। तो इस तरह से था। तो चर्चा तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर एकदम एक दिन ऐसे मोबाइल पर देख ही रहे थे और महाराज जी का ये वीडियो आया जब, तो कुछ प्रसंग सुने। तो जिस तरह से आज के बदलते हुए समय को देखते हुए महाराज जी प्रवचन करते हैं, नई पीढ़ी को जिस तरह नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से जुड़ने में सहयोग कर रहे हैं और नाम जपने की प्रेरणा जिस तरह से दे रहे हैं और गृहस्थ को भी कैसे जीना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की शिक्षा, एक साधक को कैसे जीवन जीना, विशेष रूप से हमारे लिए ये विशेष बात थी कि एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ वीडियो हम देखते गए, इतना आनंद आता गया, हमें लगा कि अब लगता है कि खोज पूरी हो गई हमारी। हमें ऐसे ही एक उपदेश की आवश्यकता थी जो निष्पक्ष भाव से अपनी बातों को रखें और हम उनसे कुछ सीख सकें, ऐसी चीज़ें सीख सकें जिस मार्ग पर हम चले हैं वो लक्ष्य हमको मिल जाए। बल भी मिलेगी कभी पर है तो उस बल के साथ हम आगे प्लीज बताएं। यूट्यूब पर सत्संग सभी सुन रहे हैं तो वो विकलता कब आए कि बिल्कुल हम मुझे महाराज जी के दर्शन करना ही करना है, वृंदावन मुझे जाना ही होगा। हाँ ये तो देखिए धीरे धीरे जब हम किसी जाने बिनु ना हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब हम किसी को जान लेते हैं अच्छे से ना, तब उसके प्रति हमारे मन में प्रेम होने लगता है। और यहाँ पर भक्ति का संबंध है, भगवान के नाते से स्नेह बढ़ गया। सुनते गए तो लगा कि ये सही एड्रेस है, हमें यहाँ जाना है। क्योंकि एक तो महाराज जी ऐसे अब क्या कहें, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, वो महापुरुष ही क्या कहें, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो हमें लगा कि जिनकी खोज में हम चले हैं ये तो वृंदावन में विराज रहे हैं, चल करके वहीं दर्शन कर ले। तो मन में तभी से हो गया, काफ़ी समय से मन में चल रहा था कि हमको वृंदावन जाना है। कब चले समय नहीं मिल पाता, थोड़ा आश्रम की भी व्यवस्था होती है और कथा के क्षेत्र से जुड़े होने के नाते समय का अभाव रहता है। फिर भी और मन में इस बात के लिए भी ग्लानि बार बार होती थी कि अब हम जीव हैं, साधारण जीव हैं, तो पाप स्वाभाविक होते ही रहते हैं, मन से वचन से कर्म से पाप हो ही जाते हैं। हमें लगा कि बहुत पाप हो गए हैं, इसलिए ऐसे सिद्ध कोटि के महापुरुष का दर्शन इतना आसान नहीं है। तो किशोरी जी कृपा कर देंगी तो बुला लेंगी। तो मन में फिर राधा राधा भी जपना शुरू किए। यद्यपि हम लोग सीताराम जी के पुजारी हैं, भेद तो नहीं है,
भेद नहीं है, फिर भी एक होता है गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसको जपना है। तो कभी कभी हम सोचे कि चलो राधा राधा कह करके देखते हैं, हो सकता हो सुन लें, तो राधा राधा भी जप करके देखें, फिर तब भी विधान नहीं बना आने का। तो बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी मन में। और फिर वही एक ही साधन फिर बचता है कि आंसू के 2 बूंद गिरा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो रीझ नहीं होंगी किशोरी जी, तो बुला ली, आज हम यहाँ पर हैं वृंदावन में। महाराज जी के जब आपने दर्शन करे, क्योंकि विकलता जब ज़्यादा होती है और जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए जी। तो उस समय कैसा अनुभव था, क्या महसूस हुआ आपको जब गुरुदेव के आपने दर्शन करे? लगा कि आज जीवन धन्य हो गया, जो जिस खोज में चले थे वो हमको मिल गया। और वही है कि सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। कैसे कहें कि क्या लगा, क्या अनुभूति हुई, इतना आनंद आ गया, इतना लगा कि सारे पाप नष्ट हो गए, इस जन्म के भी और पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब धन्य हो गए, अब ठाकुर जी दूर नहीं हैं। और ठाकुर जी दूर नहीं है ये भी कहना गलत ही होगा कि हमको स्वीकार कर लिए दास के रूप में, इसलिए महाराज जी से मिला दिए। वो सत्य होता है। हमारे गुरुदेव भी ये कहते हैं, जब आपकी इष्ट आप तो खुश होते हैं तो जो आपको सबसे प्रिय वस्तु होती है वो अपने उस भक्त को वो प्राप्त कराते हैं। हमें भी नहीं पता होता हमारी क्या माँ, हम तो सिर्फ इष्ट को प्रार्थना करते हैं, वो हम हमारी प्रिय वस्तु दे देते हैं। शायद ये इनकी प्रिय वस्तु आपको ये, क्योंकि हम तो साक्षात दर्शन कर ही रहे हैं। महाराज जी का दर्शन का मतलब साक्षात हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो बहुत आनंद आया। और अब क्या बताएं, इसमें आनंद इतना है कि अभी भी मन में हो रहा है, जैसे सपना सा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम महाराज जी का दर्शन किए हैं। अभी हम सुबह ही चर्चा कर रहे थे, कल फिर आया जाए, फिर कल दर्शन किया जाए, तो यकीन हो कि हाँ दर्शन कर रहे हैं क्या। क्योंकि जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए बहुत व्याकुल हों और जब वो मिलता है तो कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं होता है कि क्या ये वही है जो दर्शन किए। बहुत आनंद आया। गोस्वामी जी मानस जी में लिखे हैं, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यप सब विधिहीन। आज धन, वही मैं अपने लिए कह रही हूँ, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यप सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। तो हमें लगता है कि हमारे सीताराम